राधे राधे प्यारे भक्तों, तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। सुनो, जब जीवन सबसे कठिन लगता है, जब रास्ते बंद लगते हैं, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगती है, ठीक उसी समय ऊपर वाला तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा लिखने की तैयारी करता है और वह तुम्हें संकेत देता है, पर तुम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। आज मैं तुम्हें वही 5 संकेत बताऊंगा जो यह सिद्ध करते हैं कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। पहला संकेत, जब सब कुछ एक साथ टूटने लगे। प्यारे भक्तों, जब जीवन में एक साथ कई समस्याएं आ जाती हैं तो मनुष्य का मन घबरा जाता है। एक तरफ से परेशानी आती है तो दूसरी तरफ से भी दरवाजा खटखटाने लगती है। तुम्हें लगता है कि शायद मेरे ही भाग्य में यही लिखा है। तुम्हें लगता है कि शायद मैं ही अभागा हूं। पर सुनो, ये टूटना तुम्हारे अंत की तैयारी नहीं है, ये टूटना तुम्हारे नए आरंभ की भूमिका है। कितनी बार तुमने देखा है कि जब सब कुछ बिखर गया तब उसके बाद का जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गया। कितनी बार तुमने महसूस किया कि जो रिश्ता टूटा वह तुम्हारे लिए था ही नहीं और जो आया वह तुम्हारे लिए ही बना था। यही ईश्वर का तरीका है, वह पहले पुराना तोड़ता है फिर नया गढ़ता है। इसलिए जब सब कुछ एक साथ टूटने लगे तो घबराओ मत। यह पहला संकेत है कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। दूसरा संकेत, जब अकेलापन बहुत गहरा हो जाए। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हें आजकल ऐसा लगता है कि जो लोग तुम्हारे अपने थे वे दूर होते जा रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि भीड़ में होकर भी तुम अकेले हो? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हें सच में नहीं समझता? तो ध्यान से सुनो, ये अकेलापन तुम्हारे लिए ईश्वर का दूसरा संकेत है। जब भगवान किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले उसे एकांत देते हैं। जब ईश्वर किसी से सीधे बात करना चाहते हैं तो पहले संसार का शोर कम करते हैं। भगवान राम को वनवास मिला, एकांत मिला, और उसी एकांत में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी विजय की तैयारी की। अर्जुन जब सबसे अधिक अकेले पड़ गए, जब उनके सामने अपने ही शत्रु बनकर खड़े हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब ऊपर वाला कहता है, अब तू मेरी ओर देख, मेरे पास आ, मुझसे बात कर। इसीलिए जब अकेलापन बहुत गहरा लगे तो उसे अभिशाप मत समझो। वह एकांत है जिसमें ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह खालीपन नहीं है जिसमें तुम डूब जाओ। वह पवित्र स्थान है जहां तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह दूसरा संकेत है, अकेलापन जो तुम्हें भगवान के पास ले जाता है। तीसरा संकेत, जब भीतर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हें आजकल ऐसा लगता है कि मन में एक अजीब सी हलचल है? कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, ये एहसास मन में बना रहता है। नींद में भी कुछ नया होने की आस जागती रहती है। तो ये बेचैनी तुम्हारी आत्मा का संदेश है। जब समुद्र में तूफान आने वाला होता है तो पहले पानी में एक अजीब सी हलचल होती है। जब धरती के भीतर बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो पहले एक कंपन महसूस होता है। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार होने वाला होता है तो पहले भीतर से ये बेचैनी आती है। ये बेचैनी तुम्हारे जागरण का संकेत है। ये बेचैनी तुम्हें बता रही है कि जो है वो पर्याप्त नहीं है, जो होने वाला है वो इससे कहीं बड़ा है। बहुत से लोग इस बेचैनी को नकारात्मक समझते हैं, वे इसे घबराहट मानते हैं, वे इसे भय समझते हैं, पर वास्तव में यह वह आंतरिक उत्साह है जो तुम्हारी आत्मा को पता है कि परिवर्तन आ रहा है। जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो माँ को बेचैनी होती है। वह बेचैनी दर्द देती है, पर उसी दर्द के बाद एक नया जीवन आता है। तुम्हारी यह बेचैनी, तुम्हारी यह हलचल, ये तुम्हारे नए जीवन का दर्द है। इसे सहो, इसे स्वीकारो, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वह तुम्हारी सोच से भी परे होगा। ये तीसरा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। चौथा संकेत, जब पुराने रास्ते बंद होने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि जो काम पहले आसानी से होते थे अब अटकने लगे हैं? जो रास्ते पहले खुले थे अब बंद लग रहे हैं? जिन लोगों पर भरोसा था वे अचानक दूर हो गए? तो सुनो, ये ईश्वर तुम्हारे पुराने रास्ते बंद कर रहा है ताकि तुम नए रास्ते पर चलो। ये चौथा और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो हम उसी बंद दरवाजे को घूरते रहते हैं, हम उसी के सामने खड़े होकर रोते रहते हैं, हम उसी दरवाजे को पीटते रहते हैं।
पर हम ये नहीं देखते कि पीछे एक और दरवाजा खुल गया है और वह दरवाजा पहले वाले से कहीं अधिक भव्य है, कहीं अधिक सुंदर है, कहीं अधिक तुम्हारे योग्य है। भगवान तुम्हारे पुराने रास्ते इसलिए बंद नहीं करता कि तुम रुक जाओ, वह इसलिए बंद करता है क्योंकि वे रास्ते तुम्हारी मंजिल तक नहीं जाते थे। तुम्हारे लिए जो लिखा है वो इन बंद रास्तों से नहीं मिलेगा। इसलिए जब रास्ते बंद हो तो नए रास्ते खोजो। जब एक दरवाजा बंद हो तो आंखें खोलो, ईश्वर ने कहीं और द्वार खोल दिया है। ये चौथा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार आने वाला है। पांचवा संकेत, जब प्रार्थना में आंसू आने लगे। प्यारे भक्तों, जब तुम भगवान के सामने बैठते हो और बिना कुछ कहे ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जब तुम्हारे शब्द खत्म हो जाते हैं पर हृदय भरा रहता है, वह क्षण सबसे शक्तिशाली क्षण है। आंसुओं की भाषा ईश्वर सबसे पहले सुनता है। जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता वह आंसुओं में कह दिया जाता है। जब एक भक्त का हृदय इतना भर जाता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, तब ईश्वर स्वयं उठकर उस भक्त की सुनता है। तुम्हारे वे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वे सीधे ऊपर पहुंचते हैं, वे दर्ज होते हैं, वे स्वीकार किए जाते हैं। कितनी बार तुमने रात में अकेले रोते हुए भगवान से कहा कि अब तू ही कुछ कर? कितनी बार तुमने थककर सब उसके ऊपर छोड़ दिया? कितनी बार तुम्हारे हृदय ने कहा, प्रभु मेरे पास अब शक्ति नहीं रही, पर तुझ पर भरोसा है। वही क्षण तुम्हारे चमत्कार की शुरुआत था। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़ देता है, जब वह स्वीकार कर लेता है कि मेरे बस में नहीं है, जब वह पूरी तरह समर्पण कर देता है, तभी ईश्वर की कृपा सबसे तेज गति से बरसती है। इसलिए जब प्रार्थना में आंसू आए तो उन्हें पोंछो मत, उन्हें बहने दो। वे आंसू तुम्हारी प्रार्थना का सबसे शुद्ध रूप है। ये पांचवा और सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। प्यारे भक्तों, अब एक बार इन पांचों संकेतों को अपने मन में दोहराओ। पहला, जब सब कुछ एक साथ टूटने लगे। दूसरा, जब अकेलापन बहुत गहरा हो जाए। तीसरा, जब भीतर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगे। चौथा, जब पुराने रास्ते बंद होने लगे। और पांचवा, जब प्रार्थना में आंसू आने लगे। अगर तुम्हारे जीवन में इनमें से एक भी संकेत है तो घबराओ मत, डरो मत, थको मत, क्योंकि यह तुम्हारे अंत की शुरुआत नहीं है, यह तुम्हारे चमत्कार की शुरुआत है। ईश्वर जब किसी को बड़ा फल देना चाहता है तो पहले वृक्ष को हिलाता है। जब किसी को असली हीरा देना होता है तो पहले उसे खदान की गहराई में रखता है। जब किसी को सच्चा सोना बनाना होता है तो पहले उसे आग में तपाता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई है वह तुम्हारी कीमत बढ़ा रही है, जो पीड़ा है वह तुम्हें चमका रही है। इसलिए हार मत मानो, टूटो मत, बिखरो मत, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वह तुम्हारी हर सांस का साक्षी है, वह तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखता है, वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता है और वह समय पर तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार लाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारा चमत्कार आने वाला है। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ी और प्रार्थना, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ेगा। राधे राधे।